उसने पहले तो अल्लाह की वहदानियत से इनकार किया। उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में वो गुस्ताखी की जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरानुल मजीद में फ़रमाया है कि वो उस गुनाह को कभी माफ़ नहीं करेगा। यानी अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक करना, उसने वो मुशरिकियत वाला पहले तो गुनाह किया। फिर उसी वक्त उसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में एक ऐसी झूठी हदीस गढ़ी जिसकी वजह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। आपकी पूरी बुनियाद ही बदल जाती है। उस झूठी गढ़ी हदीस और अल्लाह की शान में गुस्ताखी और शिर्क पर नागपुर के तमाम उलमा अहले सुन्नत वल जमात, तमाम मस्जिदों के मिंबर रसूल पे खड़े होने वाले इमाम इकराम खामोश खड़े रहे। फिर उसने सुन्नी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर एक लॉबिंग करी और उस लॉबिंग के चलते एक कम उम्र मुफ्ती को पूरे राज्य के एक बड़े मुफ्ती के दर्जे तक पहुंचाने के लिए उस लॉबिंग का भरपूर इस्तेमाल किया। फिर उसे लगा कि अब तो तमाम उलमा उसके मुट्ठी में है। उसकी हिम्मत और बढ़ी इस्लाम के ख़िलाफ़ में। फिर उसने सरकार सैयदना हिफ्ज़ुल अक़लीम ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक के अहाते में दूसरा एक बड़ा शिरकिया काम करवाया और वो शिरकिया काम था योगा डे के दिन जा नमाज़ों पर योगा करवाना या करवाने की या करने की इजाज़त देना। योगा में वो शिर्क मौजूद है जिसे कोई भी मोमिन कभी भी अंजाम देने की जुस्तजू तो दूर की बात है, ख्वाबों ख़यालों में सोच भी नहीं सकता। और वो शिरकिया काम है सूर्य नमस्कार, दंड वंदना। कुछ ऐसे आसन हैं जो सूरज के सामने झुक के उसके ताकतवर होने की गवाही देते हुए उसके ताकत को कबूल करते हैं। ये योगा में होता है और उसका मतलब ऐसा ही निकाला जाता है। दंड वंदना का मतलब यही होता है कि उसके सामने यानी सूरज के सामने झुककर उसकी वंदना करना यानी इबादत करना। फिर उसे लगा कि अब तो लॉबिंग हो चुकी है, मदरसा और राज्य के सबसे बड़े मुफ्ती उसके कंट्रोल में है, तो फिर जो चाहे वो किया जाए। लॉबिंग किस तरह की गई, कैसे की गई, सुन्नी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे होने वाली लॉबिंग क्या है, इस पर फिर कभी मैं आपके सामने तफसील बयान करूँगा। हर एक चीज़ एविडेंस के साथ में आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर हिंदू राष्ट्र का पैरोकार बन के वो मुस्लिम समाज में खड़ा हुआ। फिर हिंदू राष्ट्र के पैरोकार के तौर पर वो मुस्लिम नौजवानों को, मुसलमानों और इस देश के पूरे फेडरल सिस्टम के सबसे मजबूत पिलर सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ वर्गलाने और भड़काने लगा। फिर चुनाव आए।
चुनाव में फिर प्रचार के लिए वो निकल पड़ा। फिर वो हिंदू राष्ट्र के मजबूत और प्रबल दावेदार उम्मीदवार, सीए एनआरसी के मजबूत हिमायती, एनपीआर के मजबूत पैरोकार, मुसलमानों से वोटिंग राइट छीन लेने की पॉलिसी बनाने और पॉलिसी पे काम करने वाले उम्मीदवार, मुसलमानों से उनके दीनी फरीज़ों को अंजाम देने और उनके दीनी हुकूक पर पाबंदी लगाने के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के मजबूत रुकन, अजानों पे माइक की पाबंदी आयद किए जाने और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे सवाल पूछे जाने पर सीधे मुसलमानों की 4 शादी से उसे जोड़ देने वाले शख्स का सिपाही बनकर, एजेंट बनकर, दलाल बनकर, बिचौलिया बनकर, जो भी शब्द आप चयन कर सकते कर लीजिए। मैंने मिसाल के तौर पे इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, आप जिसका भी चयन कर सकते कर लीजिए। वो मुस्लिम समाज में निकल पड़ा, क्योंकि सुन्नी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो लॉबिंग की गई थी, उस लॉबिंग का एक मजबूत कारकुन, इंजीनियर पेशे से, इस हिंदू राष्ट्र के मिशन में उसके साथ चलने लगा। फिर वहाँ से उसने एक षड्यंत्र घिनौना शुरू किया जो इससे पहले कभी नागपुर शहर में नहीं देखा गया। बिरादरियों के ग्रुप्स बना के, बिरादरियों के नाम पर पॉलिटिकल एजेंडा और हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को सेट करने के लिए मीटिंगें अंजाम देने लगा। हत्ता कि ये जो बिरादरियों के डिफरेंसेस का बीच बोने के पीछे उसकी जो साजिश रही, वो ये रही कि नागपुर के मुसलमानों के बीच में जो नफ़रत, जो डिफरेंस पहले कभी मौजूद नहीं था, इस हिंदू राष्ट्र के हिमायती शख्स ने नागपुर के मुस्लिम समाज के बीच के ताने बाने को तोड़ने का वो फितना अंजाम दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फितने का जो गुनाह है वो कत्ल से ज़्यादा भयानक और बड़ा माना जाता है इस्लाम में, क्योंकि कत्ल किसी एक शख्स का होता है, जान किसी एक शख्स की जाती है। लेकिन जब डिफरेंसेस का फितना बोया जाता है जो कि इस शख्स ने बिरादरियों के नाम पर किया, बिरादरियों की पॉलिटिकल अप्रोच के नाम पर किया, अलग अलग बिरादरियों के नाम पर मीटिंगें करके लोगों के जहन में वो फितने को बोने की कोशिश सरअंजाम दी, जो पहले कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी रुकन ने, किसी भी कारकुन ने अंजाम नहीं दी थी। फिर उसने एक समाज की मीटिंग की, एक बिरादरी के साथ मीटिंग की। उस बिरादरी का नाम है अंसारी बिरादरी, और वहाँ ऐसे अल्फाज बयान किए नागपुर शहर के मुसलमानों ने
ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये उसके अल्फाज हैं। कोशिश करूँगा कि वो वीडियो भी यहाँ चला दूँ उसके अल्फाज का। और हमारे समाज के बाकी लोगों से भी ये समाज पूछने वाला है कि भाई तुम समाज की गारंटी लेगा कौन। अब सारे मुस्लिमों में एक ही चीज़ आ गई है, वो हमको हिंदू मुसलमान से और फतवे से और शरियाई से बहुत दूर होना है। एक मौलाना साहब ने भी बहुत अच्छा, आपने देखे होंगे, मैं आपके सामने उसके अल्फाज दोहरा देता हूँ। फिर उसने ये कहा कि नागपुर शहर के मुसलमानों ने मन बना लिया है कि हिंदू मुसलमान से फतवे और शरीयत से आगे निकलकर, फतवे और शरीयत को पीछे छोड़कर उससे आगे निकलकर सहाब का साथ देना और सहाब के साथ आगे बढ़ने का मन बना लिया है। मैं नागपुर वासियों से पूछना चाहता हूँ, क्या नागपुर शहर में हिंदू मुसलमान के नफ़रत का जहर आपको देखने मिलता है कहीं? मुझे यकीन है हर एक वीडियो देखने वाले शख्स के साथ हिंदू और मुसलमान का जो रिश्ता है वो प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का ही रिश्ता है, जिसका जिक्र कुरान भी कर रहा है और जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी हमें सिखा रही है। फिर जब मामला बढ़ता, देख कुछ सलाहकारों ने ऐसी सलाह दी कि फतवे और शरीयत को छोड़ने के मामले को डाइवर्ट करने के लिए, गुमराहियत देने के लिए उसने फिर एक ऐसा लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जो लफ्ज़ और जो बात रखने के पीछे उसका जो तर्क था वो खानवादे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हज़रत मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहब के नवासे हुज़ूर अख्तर रज़ा ख़ान साहब, जो मेरे पीर मुर्शिद है, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले अंदाज में उसने वो नारे को मुहावरे की तरह पेश कर हुज़ूर अख्तर रज़ा ख़ान साहब की शान में गुस्ताखी की और ये कहा कि जैसा कि लोग कहते हैं करिया करिया ताजु शरिया, उससे करिया करिया बोलना ही नहीं आया, लेकिन उसका फेशियल एक्सप्रेशन, उसका अंदाज़ बयान ये बता रहा था कि हुज़ूर ताजु शरिया की इज़्ज़त को कम करके आंकने का वो ऐलान कर रहा है। अफसोस दर अफसोस हुज़ूर ताजुश शरिया का जो मुकाम है, इस मुकाम को कम किए जाने पर न सिर्फ नागपुर शहर के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के ताजुश शरिया के मुरीदीन, हज़रत सिब्तैन रज़ा ख़ान साहब के मुरीदीन, हुज़ूर मिल्लत जमाल रज़ा ख़ान साहब के मुरीदीन और तमाम तर खानवादे आला हज़रत के मुरीदीन अब तक इस पर खामोश है, चुप्पी साधे हुए है। नहायत अफसोस की बात है। न सिर्फ इस बात पर बल्कि जितनी चीज़ें मैंने गिनाई है उन सब पे वो खामोश है। फिर एक के बाद एक चीज़ें वो ऐसी करता गया जिसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। फिर उसकी हिमायत में उस मुफ्ती के, उस मदरसे के तरफ से एक ऐसा फतवा शाये किया गया जिस पर अनकरीब मेरा पूरा एक तफसीली वीडियो आपके सामने आने जा रहा है। अब चूँकि लॉबिंग का एहसान उतारना था
चूँकि लॉबिंग करने वाली टीम का एक कारकुन बड़े जोश व खरोश से हिंदू राष्ट्र के पैरोकार के रूप में काम कर रहा था, मंगलसूत्र और सिंदूर की बातें अपनी भाषणों में मस्जिदों में खड़े रह के मुसलमानों को समझा रहा था, तो ये सब इंटरनल लिंक जो है मैं इंशाल्लाह आपके सामने उजागर करूंगा। लेकिन जो फतवा दिया गया, उस फतवे का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि बॉम्बे के किसी मुफ्ती कलीम ने जब ये बात कही कि फतवे और शरीयत को छोड़ने की बात करने वाले पे शरई हुक्म क्या नाफिज होता है, तो वो इस बड़े मुफ्ती के फतवे के बाद अपनी बात से रुजू करके बैकफुट पे चले गया। अब वो मुफ्ती साहब को भी जवाब देना है आगे चल के, बहुत सारे सवाल उनके भी लिए खड़े हो रहे हैं। वो मुफ्ती साहब का ऑडियो बाद में सामने आया तो उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ बतौर अमानत थी उस इंसान के पास जिनसे उन्होंने फ़ोन पे बात की थी। तो एक ये नया ट्रेंड एक ऐसे शख्स को बचाने के लिए, एक ऐसे शख्स के गुनाह पे पर्दा डालने के लिए उलमाओं की तरफ से जो हमें देखने मिल रहा है, एक ऐसे शख्स जिसने अल्लाह की वहदानियत से इनकार कर दिया हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को ही पूरा पलट के रख दिया हो, झूठी हदीस बयान करके फतवे और शरीयत को छोड़ने की बात कही हो, फिर उस पर सोने पे सुहागा ये किया हो कि हुज़ूर अक़दस ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह की शान को कम करने और कम दिखाने की कोशिश की गई हो, ये बोल करके शरीयत और शरिया में फ़र्क है करके। दौलत अकल नहीं देती, दौलत इल्म नहीं देती, दौलत जहाइलों के हाथ में जब होती है तो जहालत कायम रखती है। हुज़ूर अख्तर रज़ा ख़ान साहब को ताजुश शरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि रूह ज़मीन पर मौजूदा वक्त में आपके हयात में रहते हुए तमाम दुनिया के मुफ्तियान इकराम ने ये लक़ब, ये रुतबा हुज़ूर अख्तर रज़ा ख़ान साहब को अता किया कि जब तक आप दुनिया में, ज़ाहिरी दुनिया में सलामत और हयात रहेंगे, तब तक शरई मसलों में आखिरी फतवा आपका माना जाएगा। यानी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी का आखिरी फ़ैसला वो हुज़ूर अख्तर रज़ा ख़ान साहब के ऊपर होगा और उनके फ़तवे के बाद फिर किसी का फ़तवा नहीं चलेगा। ये शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े बड़े मुजद्दिद, जो मुजद्दिद तो नहीं कहूँगा मैं, जय्यद, बड़े बड़े जय्यद आलिमों ने एक राय शुमारी के बाद में ये ताजुश शरिया को फ़तवा दिया। ऐसा नहीं हुआ उसमें लॉबिंग जैसी महाराष्ट्र के मुफ्ती बनाने के लिए नागपुर शहर में की गई और धोखे से मुफ्ती बना दिए गए। मैं अपने अल्फाजों पे कायम हूँ और इंशाअल्लाह अपने अल्फाजों की तस्दीक भी आपके सामने करूँगा। लॉबिंग कह रहा हूँ तो लॉबिंग का पूरा प्रोसेस भी बताऊँगा आपको। धोखे से कह रहा हूँ तो धोखे के पूरे मतलब भी समझाऊँगा आपको। बिना किसी रेफरेंडम के वो काम किया गया और जिसका एहसान चुकाने के लिए वो फतवा, जिसे मैं फ़र्ज़ी कह रहा हूँ, वो सामने आया। बहरहाल हुज़ूर अख्तर रज़ा ख़ान साहब ताजुश शरिया के ताल्लुक़ से मैं बात कर रहा था। तो शरई मामलात में आखिरी फ़ैसला सुनाने, आखिरी फ़ैसला देने और आखिरी राय देने का इख्तियार हुज़ूर अख्तर ताजुश शरिया के पास में वक्त के जय्यद आलिमों ने महफूज किया। इसीलिए शरीयत जो है वो शरिया कहलाती है
और हिंदुस्तान में शरई लॉ की जब बात की जाती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की जाती है, तो शरई कानून की बात की जाती है। और जब शरई लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है तो मतलब साफ़ होता है शरीयत। और जब शरई का भी, जैसा कि ये साहब कहते हैं कि मैंने तो शरीयत नहीं कहा, शरिया कहा, तो शरीयत और शरिया के मायने एक ही होते हैं। अब इनके सलाहकार कौन है मुझे नहीं पता, कौन से आलिम, कौन से मौलाना, कौन से सेंटर वाले और कौन से मदरसे वालों ने इन्हें ये सलाह दे दी है, ये मैं नहीं जानता कि तुम इस तरीके से ट्विस्ट कर दो बात को कि शरई जो है वो शरीयत से अलग है करके, ताकि अवाम गुमराह हो जाए। तो ओवरऑल इस वीडियो का हमारा मकसद ये है कि वो शख्स जो लगातार आपकी और मेरी नस्लों के लिए दीन की गलत मिसाल बनता चला जा रहा है। डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड में चीज़ें सेव रहती है, प्रिजर्व रहती है और वक्तन फ़ौक्तन वो निकल के बाहर आती है। आपके घर में भी आज बड़ी उम्र में आते हुए बच्चे हैं जिन्हें हम टीनेजर्स कहते हैं, 15 साल, 18 साल, 20-22 साल के बच्चे हैं। मेरी पूरी फ़िक्र जो है उन नई नस्लों के लिए है। हमको तो चलो ठीक है, कभी मस्जिद में बैठ के हमने दीन को सीख लिया, कभी किसी तकरीर में बैठ के, कभी किसी आलिम की सोहबत में बैठ के, कभी किसी मुकर्रिर की बातों को सुन के हमने दीन सीख लिया। लेकिन क्या मौजूदा वक्त की हमारी जो टीनेजर एज की नस्लें हैं जो बड़ी हो रही है, उन्हें ये माहौल मिल रहा है? तो सवाल मेरा आपके सामने ये है कि क्या उन्हें वो माहौल मिल रहा है जो हमें मिला, जिससे हमने कहीं ना कहीं दीन को समझा, दीन को जाना, दीन को पहचाना? तो जवाब आप सबका होगा नहीं, क्योंकि ये इंटरनेट वर्ल्ड की दुनिया है और इंटरनेट वर्ल्ड की दुनिया में इंटरनेट जनरेशन जो है हर सवाल का जवाब इंटरनेट से हासिल करना चाहती है। अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों के वीडियोस को निकाल कर सुनती है, स्टेटमेंट को देखती है। मैं जिस फिक्र में ये सारी मुहिम चला रहा हूँ, ये सारा मूवमेंट मेरा चल रहा है, वो ये है कि ये जो टीनेजर एज के बच्चे अब जो 15 साल के हैं, 16 साल के, कल कॉलेज जाएंगे, अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों के साथ उठेंगे बैठेंगे। चूँकि सरकार सैयदना ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी शख्सियत है और पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी आपका की शख्सियत के चर्चे हैं। आपके लिए अक़ीदतमंद लोग हैं, आपके लिए जिनकी अक़ीदत है वो हर जगह है। तो कल हमारे उन बढ़ते हुए बच्चों के बीच में जब उनके दोस्त ये कहेंगे कि यार देखो ये ऐसा है कि तुम्हारे जो बड़ी दरगाह है, वो बड़ी दरगाह के जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन तो तुम्हारे ट्रस्ट के अहाते में, दरगाह के कंपाउंड में, दरगाह के हुदूद के में और जानमाज को बिछा करके दंडवत प्रणाम करवाते हैं सूर्य नमस्कार करके। तो सूर्य की वंदना, आराधना, पूजना पद्धति करवाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला के अलावा भी किसी और की इबादत की गुंजाइश है। तब आपके और मेरे बच्चे के पास जवाब क्या होगा? ये सवाल मेरा मिंबर रसूल पे खड़े रहने वाले तमाम तर इमाम हजरात से है। ये सवाल मेरा नागपुर शहर के तमाम तर उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम से है। बल्कि ये सवाल मैं और ज़्यादा आगे ले जाना चाहूँगा। ये सवाल मेरा तमाम तर हिंदुस्तान के उलमा इकराम से है। जब हमारे ये बच्चे कॉलेजों में जाएंगे, नौकरियों में जाएंगे या बिज़नेस में या प्रोफेशन में आएंगे और जब वो अपने नए दोस्तों के बीच उठेंगे बैठेंगे, वो उनसे पूछेंगे कि यार हमारे जो आराध्य है राम, वो राम जी की इबादत मुसलमान कर सकते हैं, उनसे अकीदत रख सकते हैं मुसलमान। ये देखो ये वीडियो है और ये तुम्हारे ही समाज का व्यक्ति बोल रहा है और ये एक बड़ी दरगाह का चेयरमैन है, ट्रस्ट का चेयरमैन है। क्योंकि दरगाह का नाम जब जुड़ा है, सरकार सैयदना ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के ट्रस्ट का नाम जब जुड़ा है, जब सरकार सैयदना ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये शख्स जो भी हो, ऑथेंटिकेशन तो सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे जाएगा ना। तो जब ये ऑथेंटिकेशन सरकार सैयदना ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे जाएगा, तो आपका और मेरा बेटा, आपका और मेरी बेटी क्या जवाब देंगे? उसकी तैयारी कर लीजिए।
जवाब तलाश लीजिए। मेरा वीडियो, ये पूरे मोमेंट का मेरा मकसद यही है। इसके बाद भी एक और चीज़ें निकल के सामने आई। मैं जो वीडियो सीरीज़ में अभी रिएक्शंस या वो झूठ पे पर्देफाश करने जाऊंगा इंशाअल्लाह आगे, ये शख्स कहता है अपने एक वीडियो में कि इस शख्स ने, जिसने हिंदू राष्ट्र के एजेंट के तौर पर काम करते हुए मुसलमानों को भारत के मेन स्ट्रीम सेकुलर स्ट्रक्चर से अलग कर कम्युनल स्ट्रक्चर में ले जाने की जो साजिश रची है, या साजिशत के तौर पे ये काम कर रहा है, या साजिशों को अंजाम दे रहा है किसी और की द्वारा रची गई, ये कहता है कि इसने 25 और 50 लाख रुपए में शरीयत वालों की सेटिंगें कराई है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इस शख्स के अपने ज़ुबान से कहे हुए, अपने ही सोशल मीडिया हैंडल पर डाले हुए वीडियो के अल्फाज आपसे बयान कर रहा हूँ मैं। वो वीडियो पे जब मैं रिएक्शन बनाऊँगा अपना, तब मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब ये सारी बातें जब ये शख्स कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन लोगों से मिल रहे धोखे पर आंख बंद कर लेना चाहिए जिन्हें हम मुफ्तियान इकराम कह रहे हैं, जो अवामों की मिल्कियत से बने हुए मदरसों में कब्ज़ाधारी बन गए हैं, या अपनी आने वाली नस्लों के ईमान को बचाने की जुस्तजू करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल फ़िरका, जिस भी तरह के फ़िरके से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि सरकार सैयदना ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ट्रस्ट में सिर्फ सुन्नी मुस्लिम ही मौजूद नहीं है, बल्कि अदर मुस्लिम्स जो है वो भी वहाँ के मेंबरान में शुमार है। और चेयरमैन इसे बनाया ही इसीलिए गया, जो मैंने अभी अपने वीडियो में आपके सामने पूरी बात रखी। क्रेडिबिलिटी, इम्पॉर्टेंट बात या इम्पोर्टेंस इस बात को लेकर के है, ये शख्स चाहे जो भी हो, लेकिन चूँकि ताजावाट ट्रस्ट का चेयरमैन है, इसलिए उसकी बात की ऑथेंटिकेशन है, मानी जाए। आने वाले वक्त में लोग ये मानते रहे। उसी ट्रस्ट के चेयरमैन की हैसियत से मस्जिद कमेटियों में लोगों ने इन्हें बुलाया। ये साहब का एक और वीडियो हमारे पास मौजूद है, जिसमें ये कह रहे हैं कि मैंने नागपुर शहर के तमाम मस्जिदों के इमामों के, मौलानाओं के, मुफ्तियों की लिस्ट बनाई है। उन सब के साथ ये मैं मीटिंग करने वाला और उन साहब को बोलने वाला हूँ कि मस्जिदों से गडकरी साहब के प्रचार के लिए काम करें। अनकरीब टेका में हुई मीटिंग का ये वीडियो है, वो इस वीडियो में मैं शाये नहीं करूँगा, अटैच भी नहीं करूँगा, वो रिएक्शन सीरीज़ के वीडियो में रखूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत सारे चीज़ पे इनके अभी पूरी सीरीज़ है, पूरी मुहिम है। लिहाजा आज का जो वीडियो है ये हर एक के जहन से उन सवालों को साफ कर देने के लिए है जिन लोगों के ये लगता है कि मैं ही अकेला क्यों बोल रहा हूँ, जिन लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों को एक ही मर्तबा में जवाब दे देने के लिए मेरा ये वीडियो है। जो अनकरीब मुझे हर दिन फ़ोन करके नए नए लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं वो सवाल अलग अलग सबको फ़ोन पे ना दे पाऊँ, या इतना वक्त मेरे बिज़नेस, मेरे काम से निकाल के उनसे बात करने में ना जाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है, ताकि पूरे मामले की नौइयत जो है हर किसी के समझ में आ जाए और सही तरीके से लोग समझ भी ले। बार बार दोहराने से बेहतर है कि मेरा ये वीडियो, मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाए,
मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते कीजिए। हिंदुस्तान के तमाम तर जय्यद आलिमों तक इस वीडियो को भेजिए। तमाम तर मुफ्तियान इकराम तक इस वीडियो को भेजिए। तमाम उलमा अहले सुन्नत वल जमात तक इस वीडियो को भिजवाइए। तमाम मुकर्रबीन के सज्जादा नशीन और तमाम तर मुकर्रबीन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रबीन के ट्रस्ट के हजरात तक इस वीडियो को भिजवाइए, ताकि अगर उनके शहर, उनके गांव, उनकी गली, उनके इलाके में भी अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो वो लोग भी समझ सके, वो लोगों की भी नज़र में वो बात आ सके। इसलिए आप जो है इस वीडियो को हर एक तक शेयर कीजिए, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के एजेंडे को ये या इसके जैसे लोग जिस भी शहर में सेट कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र की पैरोकार है, वो इस्लाम को इस ज़मीन से ख़त्म कर देने के मंसूबे पर अमल करने वाली और मंसूबा बंदी करने वाली जमात है, वो मुस्लिम बेटियों के बलात्कारियों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली जमात है, वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ लगातार करने वाली जमात है। उस जमात के एजेंडे में बहुत कुछ है, इसके जैसे हर शहर में खड़े किए गए हैं, इसके जैसे को हर शहर में प्रमोट किया जा रहा है, इस शख्स के जैसे हर शहर में नीचे से ऐसा उठा के ऊपर की तरफ दिखाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जब होती है तो उसे समझना भी ज़रूरी होता है। इस्लाम के दुश्मन आज दुनिया में है, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं। तकरीबन 1450 साल पहले जब से इस्लाम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जब ऐलान हुआ नबूवत का, तो उस दिन से है और ता क़यामत तक रहेंगे। वो पूरी इस्लाम को ख़त्म करने की साजिश करने वाले तब भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। अब ज़रूरत है कि हम इन्हें पहचानें, ज़रूरत है कि हम इनके चेहरों से वो नकाब उतारें, ज़रूरत है कि हम अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए काम करें, ज़रूरत है कि हम अपने नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन बातों को अवाम नास के सामने, अपनी नस्लों के सामने लेके आए जिन बातों पे उलमा पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त मुझसे कहते हैं कि भाई आप इस ताल्लुक़ से सारे आलिम को मत बोलिए, सारे उलमा को मत बोलिए। तो मेरा उनसे सवाल, उनसे बोलता भी हूँ मैं और वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि भाई मैं सारे आलिम को बोलना खुद भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता सबके ऊपर में एक जैसी बात रखी जाए, लेकिन इतना सब होने के बावजूद जब सबके सब खामोशी इख्तियार कर ले, जब सभी खामोश रहे, तो फिर मैंने क्या करना है और आपने क्या करना है? आपके बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए आपको क्या करना होगा और मुझे क्या करना होगा, मेरी और आपकी नस्लों के लिए? तो फिर सबको उसी दर्जे में रखना होगा ना, क्योंकि सब ने खामोशी इख्तियार कर ली है। हमारी मजबूरी ये है कि हम अरबी ज़ुबान को सीखने में कभी दिलचस्पी नहीं रखे, लिहाजा हम अरबी को पढ़ के समझने की दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि हमने हमेशा से डिपेंडेंसी अपने आप में बना ली है। और उस डिपेंडेंसी का जवाब हमको हमारे उलमा अहले सुन्नत वल जमात इस तरीके से देते हैं कि इल्म सब पे फ़र्ज़ है। आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हो तो अरबी ग्रामर क्यों नहीं सिखाते? क्यों? कुरान और हदीस के लिए हमारे ऊपर डिपेंड है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि वो तो पैसे लेके आपके बच्चे को कुरान पढ़ा रहे हैं। तो जब वो पैसे लेके पढ़ा रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि पैसे देकर के ग्रामर भी सिखाएं। आपकी ज़िम्मेदारी है कि तर्जुमा भी अपने आपके बच्चों को पढ़ते हैं, आपको ख़ुद को भी तर्जुमा पढ़ते आना चाहिए। जैसा मैं तर्जुमे से बहुत सारी चीज़ों को जानने समझने की कोशिश करते आया हूँ हमेशा से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी करता हूँ। ये शौक़, ये ज़ौक़ किताबों के मुताले का हमारी नस्लों से ख़त्म हो गया। इसलिए ऐसे जो लोग हैं वो हमारी नस्लों में, हमारे सरों पे चढ़ने लगे हैं।
तो बहरहाल दोस्तों, ये वीडियो उन तमाम सवालों का जवाब है जो सवाल आप सबके जहन में है, जो मुझे फ़ोन करके आप लोग पूछ रहे हैं और जो नहीं पूछ रहे उनके लिए भी है। तो लिहाजा अब आप सबकी ज़िम्मेदारी है कि मैं शाकिर रज़ा ख़ान जिस मुहिम को चला रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि वाकई में ये मुहिम मैंने जो शुरू की है इनकलाब समाचार के अपने इस प्लेटफॉर्म से, ये सच है और सच्चाई है, तो इसके साथ जुड़िए, हिस्सा बने मुहिम का, और मुहिम का हिस्सा बनने के लिए आवाज़ बुलंद करें। कम से कम इतनी आवाज़ तो रखें अपनी कि इस वीडियो को या मेरे इस तरह के तमाम वीडियोस को शेयर करें, अपने अहबाब में 10-10 लोगों में फ़ोन कर कर के बोले कि भैया ये वीडियो को देखो, समझो, जानो। अपने नज़दीक के किसी आलिम के साथ लेके बैठे, उनको दिखाए, उनको सुनाए, उनसे पूछे, हर मस्जिद के इमाम तक इस वीडियो को ले जाए, उनको पूरा वीडियो दिखाए और उनसे सवाल पूछे कि इस पर शरई हुक्म क्या है और ये सारी बातों पर क्या किया जाना चाहिए, मस्जिद के मेंबर से क्या मैसेज जाना चाहिए, NGOs के तरफ से क्या मैसेज जाना चाहिए। ये सब इतना तो कर सकते हैं ना। हर एक की जिम्मेदारी है कि इस सेंसिटिव मुद्दे को, और ये एक अगर बात होती तो निगलेक्ट कर दी जाती उम्मत की तरफ से तो बात समझ में आई होती, लेकिन ये एक नहीं है, लिस्ट है। कुछ की तो लिस्ट मैंने आपको गिना दिया है और बाकी कुछ लिस्ट वक्तन फ़ौक्तन आपके सामने मैं इंशाअल्लाह लाता रहूँगा। तो लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो में आपके सवालों के जवाब आपके सामने मैंने रख दिए होंगे। उम्मीद है कि आपको वो बातों की अहमियत समझ में आ रही होंगी जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस मुहिम में मेरा हिस्सा कंधे से कंधा लगा के मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, हिस्सेदार बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाएंगे, अपने घर में अपने बड़ों के, बच्चों के, बीवी के, माँ के, बहन के साथ बैठ कर के इन बातों को शेयर करेंगे, ताकि वो जब सोशल मीडिया पे वैसे वीडियो देखे तो उन्हें ये चीज़ भी याद रहे, उन्हें ये बात भी पता रहे कि वो खिलाफ दीन है और ये खिलाफ दीन के ख़िलाफ़ खड़ा होना उनकी भी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि तरबियत आपके तालीम की जो है, बच्चों की परवरिश की, तरबियत की ज़िम्मेदारी आपके घर के लेडीज़ की है। वो आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बीवी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपके घर की खातून हो सकती है, नौजवान हो सकती है, अधेड़ उम्र हो सकती है या बूढ़ी हो सकती है। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये बात समझ में आ रही होंगी। उम्मीद है कि आप सब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। उम्मीद है कि आप सब इस बात के लिए कमर कस लेंगे और उम्मीद है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखी करने वाले के ख़िलाफ़ मजबूती से खड़े होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठी हदीस बयान करने वाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे किरदार को बदल देने वाली झूठ बयानी करने वाले के लिए अपने आप को मजबूती से तैयार करेंगे। उम्मीद है कि आप शरीयत और फतवों को छोड़ने की बात और शरई में उसको तब्दील करके कन्वर्ट कर देने की बात को और ट्विस्ट देने की बात को, और उम्मीद है कि फ़र्ज़ी फतवों के ख़िलाफ़ भी आप मजबूती से खड़े होंगे। ये आपका हक़ है, आपका फ़र्ज़ है। मैदान हश्र में आपकी मेरी सबकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ गलत होता देखो तो बयान करो, बोलो, आवाज़ उठाओ, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब अगर ऐसा ही चलता रहा तो बनी इसराइल के आलिम और हमारे उलमाओं के बीच के फ़र्क ख़त्म हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। बनी इसराइल के आलिम क्या किया करते थे, तो आखिरी में एक लाइन में सिर्फ जवाब देना चाहूँगा कि बनी इसराइल के आलिम अमीरों के लिए झूठे फर्जी फतवे दिया करते थे और बदले में मोटी रकमें ऐटा लिया करते थे। वो फतवों को आड़ बनाकर बनी इसराइल के अमीर तरीन लोग जो है वो गरीबों पे जुल्म किया करते थे, क्योंकि कंट्रोल जो था वो उस वक्त के आलिमों के हाथ में था। ले इसी सारी चीज़ों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है। लिहाजा हमारा ये ईमान और यकीन है कि कुरान के ज़ेर ज़बर और तलफ़्फ़ुज़ में भी कोई कमी बेशी नहीं कर सकता ता क़यामत तक। लेकिन इस्लाम में जो रुकन हैं, जो अरकान हैं, जो शरई मामलात है,
और जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान और उसकी वहदानियत की बात है तो कोई अगर उसमें मुदाखलत करे और कोई अगर उसके अंदर में राई के दाने बराबर भी रद्दो बदल करके दुनिया में पेश करने की कोशिश करे और उससे ये गुमान हो जाए कि चूँकि वो दौलतमंद है तो उसकी हर गुनाह सर आँखों पर उम्मत लेके चलेंगी, तो माफ़ कीजिए हज़रत, मैं वो ग़ुलामों में से नहीं हूँ जो किसी दौलतमंद को सलाम करूँ। हो सकता है मेरे ऊपर कुछ भी थ्रेड हो सकता है, ये सारी मुहिम को चलाने के लिए मेरे साथ कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत मेरे अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर यकीन ईमान की है। मेरी हिम्मत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर उनके आखिरी नबी और मेरी शफाअत कराने वाले नबी के ऊपर मेरी ये है। लफ्ज़ों में अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया हो, कमी बेशी रह गई हो, लफ्ज़ों को कुछ लेकर के अगर चीज़ें इधर उधर हो गई हो, तो चूँकि मैं कोई मेंबर रसूल पे खड़े रहने वाला और 40,000 और 50,000 और 60,000 रुपये की तकरीरें करने लेकर के तकरीरों को अंजाम देने वाला ट्रेन मुकर्रिर नहीं हूँ, तो लिहाजा आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। बहरहाल दोस्तों, मैं शाकिर रज़ा ख़ान आपसे इस वीडियो में इजाज़त लेना चाहूँगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुहिम में आपके साथ जुड़ा रहूँगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप मेरे साथ जुड़े। उसके लिए आपको चाहिए कि इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन याद से दबाएं, ताकि जब भी जैसे ही हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सीधे आपको देखने मिले। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। जो मैंने आपसे इस वीडियो में बातें कही है उसको समझिए, समझ करके आगे बढ़ा करके इसको मंजर आम पे लाने की कोशिश कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा ये बातें मंजर आम पे आएंगी उतना ज़्यादा खुलासे होंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें सामने आएंगी, उतना ज़्यादा सही तरीके की चीज़ें पेश करने का मौका मिलेगा। और जो बात मैंने इसमें कही है, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो वो सारी बातों के खुलासे आने वाले वीडियो में एक एक करके मैं आपके सामने करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।